सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची मुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना मूर्ती रत्न खचिता भरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची ओटी कुंकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभिता
पंछी गाएं, बोले बोले बम बम बम, भोले बोले 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 बम बम बम, भोले बोले। शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो 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 शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शंभो शंभो। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। त्रिशूलधारी वो भोला भंडारी, धरती नभ आकाश के तुम ही हो स्वामी। त्रिशूलधारी वो भोला भंडारी, धरती नभ आकाश के तुम ही हो स्वामी। हर एक सवाली की किस्मत सवारी, त्रिशूलधारी वो भोला भंडारी। शिव शंभो 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 शिव शंभो। जटा से बहती गंगा धारा, जटा से बहती है गंगा धारा, जटा से बहती गंगा धारा। करता है वो नंदी की सवारी। शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो। रहता कैलाशों में है डमरूधारी, रहता कैलाशों में है डमरूधारी। जय जय त्रिपुरारी, जय डमरूधारी, मेरा वो शंकर भोला भंडारी। जटा से बहती गंगा धारा, करता है वो
फिर से पर्यूषण आए, केसर केसर और गुलाबी जहां महकाए। मेघ धरा पर रिमझिम रिमझिम गिर 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 आए। जैसे पतझड़ में कलियां आई, आंधी में भी नाव दिखाई। जैसे किसी भूल ने रास्ता पाया, जैसे कहीं बरसों पुराना कोई साथी फिर एक बार वो मिलने आया। फिर से तपस्या की लड़ियां लगेगी, कर्मों की फिर से कड़ियां कटेगी। दिल से दिल की बात छिड़ेगी, ऐसा पर्व जो क्षमा सिखलाए। सत्य हिंसा का बिगुल बजाए, जीव दया करुणा समझाए। पल 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 नीर सा बहता, कल 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 घुघरू सा बाजे। छन 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 जग सारा केसर केसर महके, तीनों लोक में खुशियां चहके। मन मेरा बहके जोर से कह के, पर्यूषण फिर लौट के आए। जगमग जगमग चारों दिशाएं, दुल्हन सी लगे सुंदर सुंदर। शाख से पेड़ों का रंग खिलाओ, जैसे सुख की कोई लहर उठी हो। जैसे घने अंधेरे सी रात मिटी हो, जैसे चांद ज़मीं पर आकर बिखरा। सूरज जैसे और वो निकरा, जैसे किसी पंछी ने पहली बार उड़ान लगाई। पर्यूषण की जो घड़ियां आई, ऐसा लगी जैसे फिर जान में जान आई। दिल में फिर से उमंगे छाई, जख्मों ने जैसे फिर राहत पाई। भवों से भटक रहे थे, आत्म शांति को तरस रहे थे। राग द्वेष में झुलस रहे थे, जाने अनजाने सही कर्म किए। फिर किस्मत से महावीर मिले, फिर किस्मत से हम जैन बने। फिर जीवन ने नया मोड़ लिया, फिर वीर से नाता जोड़ दिया। फिर निकल पड़े फिर एक सफर में, मोक्ष मात्र बस अब है नजर में। लोभ से क्रोध से खुद को बचाना है, वीर को ध्यान है। बैर किसी से अब नहीं करना है, प्रेम दया करुणा से ही जीना है और मरना है। फिर से जैन मुझे बनना है। होके दीवाना दिल झूम रहा है, चरण प्रभु के ढूंढ रहा है। चारों दिशाओं में गूंज रहा है, तृष्णानंदन भव दुख भंजन। सोहे निर्विकार निरंजन वाणी, जैसे केसर चंदन। स्वर्ग से उतरे जैसे सितारे, खिल उठी है सारी बहारें। जग रहे जैसे पंछी सारे, देव भी जिनके चरण पखारे। पर्वों में पर्यूषण प्यारे, पर्वों में पर्यूषण प्यारे, पर्वों में पर्यूषण प्यारे। नमस्कार, मैं शैलेंद्र भारती आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज आपको सुनाने के लिए आया हूं शिव पुराण से एक और कहानी, जिसका शीर्षक है हनुमान अवतार। प्रिय मित्रों, ये तो हम सब जानते ही हैं कि हनुमान जी रुद्र के 11वें अवतार माने जाते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि वो क्या कारण था कि शिव शंकर को एक वानर के रूप में अवतार लेना पड़ा? शिव पुराण की हमारी आज की कथा इसी बात पर प्रकाश डाल रही है कि जब ईश्वर किसी पुण्य काम में लग जाते हैं तो हर कोई किसी न किसी रूप में आके उनकी सहायता करना ही चाहता है। और ये नियम क्या ईश्वर तक ही सीमित है? ना जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप भी कभी किसी पुण्य के कार्य में लग के देखिएगा, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी सेल्फिश रीजन के किसी अच्छे काम को जब आप करने लगेंगे तो देखेंगे कि कैसे लोग आपके साथ जुड़ते ही जा रहे हैं। वो जो हजारों साल पहले तब हुआ था, वो आज भी किसी न किसी रूप में होता ही है। तो आइए जानते हैं शिव पुराण से हनुमान अवतार की कथा। अंजनी सुत, पवन पुत्र, केसरी नंदन, ऐसे कितने ही नामों से हनुमान जाने जाते हैं, पर वो सबसे अधिक जाने जाते हैं अपनी अनंत सेवा और अपनी भक्ति के लिए। हनुमान से बड़ा सेवक, उनसे बड़ा भक्त ना तो धरती पर हुआ है और न कभी होगा। वैसे तो शास्त्रों में राम भक्त हनुमान की 2 तिथियों का उल्लेख मिलता है। आज हम उनके रुद्रावतार की बात कर रहे हैं दोस्तों।
इसका कारण था एक अति पुरानी बात। किसी समय में शिवजी ने विष्णु जी से दास होने का वरदान प्राप्त किया था। यह वरदान तभी फलीभूत हो सकता था जब शिवजी अवतार लेते, वरना अपने शिव या प्रभु के रूप में कैसे वो दास कर्म को निभाते। बात उस काल की है जब राम जी की आयु कुछ 5 वर्ष की हो गई थी। तब शिवजी की प्रबल इच्छा हुई कि वो धरती पर जाकर राम जी के दर्शन करें। शिव अपने वास्तविक रूप में तो जा नहीं सकते थे, तो पास ही में खड़ी माता पार्वती से वो अचानक बोले, जानती हो पार्वती, मेरे राम ने जन्म लिया है और मुझे उनके दर्शन की सेवा का मन हुआ है। मेरी इच्छा है कि अब मैं यहां से चला जाऊं और राम के लोक में ही रहूं। पर ऐसा कैसे हो सकता था? शिवजी पार्वती जी को छोड़कर कैसे जाते? फिर पार्वती जी का क्या होता? ऐसा सुनते ही पार्वती जी व्याकुल हो गई। शिवजी ने धैर्य से उन्हें समझाते हुए अपनी रुद्राक्ष माला दिखाई और बोले कि इसमें जो 11वां रुद्राक्ष है, यही रुद्राक्ष आज एक वानर के रूप में अवतरित होने जा रहा है। मुझे अपना दास्यता कर्म भी तो पूरा करना है, तो धरती पर मेरा ये रूप जन्म लेगा, पर राम के बाल रूप को देखने की इच्छा को मैं रोक नहीं पा रहा। तो अभी के लिए मैं एक मदारी के रूप में राम को देखने जा रहा हूं। अपने दास कर्म को निभाने के लिए शिवजी ने एक वानर यानी कि महान हनुमान के रूप में मां अंजनी के गर्भ से जन्म लिया, पर अपनी इच्छा को महादेव भी रोक नहीं पाए। राम के बाल रूप को तो उन्होंने देखना ही था, इसलिए एक मदारी बनकर वो राम को यानी कि विष्णु के अवतार को देखने के लिए धरती पर आए। एक मदारी को अयोध्या के राजमहल में एंट्री की अनुमति कैसे मिलती? तो ये मदारी जी अपने बंदर के साथ खेल रचाने लगे। मदारी डमरू बजा रहा था और बंदर डमरू की थाप पर नृत्य कर रहा था। कई जगहों पर ऐसा भी कहा जाता है कि ये नाचने वाला बंदर और कोई नहीं, स्वयं हनुमान ही थे। तो मदारी और बंदर की बात जब बालक राम तक पहुंची तो वो भी आ गए इस खेल को देखने। उस समय विष्णु और शिव और उनके धरती रूप आमने सामने थे। दोस्तों, ये तो एक छोटी सी घटना थी। कथा की मुख्य बात है विष्णु जी से मिले अपने दास्यता वरदान के लिए रुद्रावतार का धरती पर आना। आप दास कर्म को समझिए। ईश्वर धरती पर अवतार क्यों लेते हैं? अपने भक्तों के लिए। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तो उसे हल्का करने के लिए भगवान को आना ही पड़ता है। यहां पर यह बात भी है कि भगवान जो काम करने के लिए आते हैं तो आसान नहीं होता। शिव जानते थे कि विष्णु जो काम करने के लिए धरती पर राम बन के जा रहे हैं वो बहुत ही कठिन काम था। कई भयानक राक्षसों के अलावा उन्होंने रावण का वध भी करना है। ऐसे में राम को जितनी भी सहायता की आवश्यकता पड़ने वाली थी वो कम पड़ती। इसलिए हर देवता ने अपने अपने रूप में अपने अपने तरीके से राम की सहायता करने की कोशिश की थी, पर जो हनुमान ने किया था क्या वो और कोई कर सकता था? कई विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि शिवजी ये जानते थे कि कलयुग में ना वे होंगे और ना ही राम, ना कोई अवतार भी नहीं होगा। इसीलिए शिव ने अपने ऐसे शक्तिशाली रूप को जन्म दिया जो कलयुग में अजर और अमर हो। यह मान्यता है कि हनुमान जी आज भी हमारे बीच में कहीं हैं। शिव अनादि, विदाउट बिगिनिंग, अजन्मा, विदाउट बर्थ हैं, तो उनका ऐसा शक्तिशाली रूप भी धरती छोड़ के कैसे जा सकता है? तो दोस्तों, यह थी कहानी हनुमान जी की, यानी कि शिव जी के रुद्र अंश की, धरती पर जन्म लेने की। लेकिन इस कथा का आज हमारे लिए क्या कॉन्टेक्स्ट हो सकता है? वैसे हनुमान भक्त बनकर के तो धरती पर आए थे, पर वो शिव जी के रूप थे, रुद्रावतार। वो तब भी थे और आज भी हैं।
इसीलिए उन्हें चिरंजीवी कहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपने सच्चे भक्तों की सहायता के लिए वो न आए। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपने स्वार्थ के लिए, अपने सेल्फिश मोटिव के लिए उन्हें याद करेंगे तो उसका फल केवल आपके कर्मों के आधार पर होगा। परंतु यदि आप कोई ऐसा काम चुनते हैं जिसमें सबका भला हो, when it is for the benefit for all, तो हनुमान जी को, शिव जी को, विष्णु को या राम को हरदम आप अपने साथ ही पाएंगे। यही बात इस कहानी में बताई गई है कि राम का आना जैसे एक यज्ञ था, सर्वसाधारण पब्लिक एट लार्ज की भलाई के लिए। तो जब विष्णु रूप में राम जी धरती पर आए तो सब भगवान, सब देवता अपने अपने तरीके से उनके इस यज्ञ में अपने योगदान की आहुति देने लगे। आप भी जब कुछ ऐसा करेंगे जिसमें दूसरों की भलाई है, तो वैसे ही भगवान और उनके रूपों को आपकी सहायता करते हुए पाएंगे। अरे अपने लिए तो सब करते हैं, दूसरों के लिए जब आप करते हैं तो सारे भगवान आपके साथ होते हैं। और ऐसे काम आसान नहीं होते, पर जब भगवान साथ हैं तो फिर चिंता की कोई बात नहीं रह जाती। दोस्तों, आशा करता हूं इस कहानी के द्वारा आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, आपके कर्म और आपका समर्पण भाव भगवान के चरणों में निरंतर बना रहेगा। इसी आशा के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। नमस्कार, मैं शैलेंद्र भारती आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज आपको सुनाने के लिए आया हूं शिव पुराण से एक और कहानी, जिसका शीर्षक है हनुमान अवतार। प्रिय मित्रों, ये तो हम सब जानते ही हैं कि हनुमान जी रुद्र के 11वें अवतार माने जाते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि वो क्या कारण था कि शिव शंकर को एक वानर के रूप में अवतार लेना पड़ा? शिव पुराण की हमारी आज की कथा इसी बात पर प्रकाश डाल रही है कि जब ईश्वर किसी पुण्य काम में लग जाते हैं तो हर कोई किसी न किसी रूप में आके उनकी सहायता करना ही चाहता है। और यह नियम क्या ईश्वर तक ही सीमित है? ना जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप भी कभी किसी पुण्य के कार्य में लग के देखिएगा, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी सेल्फिश रीजन के किसी अच्छे काम को जब आप करने लगेंगे तो देखेंगे कि कैसे लोग आपके साथ जुड़ते ही जा रहे हैं। वो जो हजारों साल पहले तब हुआ था, वो आज भी किसी न किसी रूप में होता ही है। तो आइए जानते हैं शिव पुराण से हनुमान अवतार की कथा। अंजनी सुत, पवन पुत्र, केसरी नंदन, ऐसे कितने ही नामों से हनुमान जाने जाते हैं, पर वो सबसे अधिक जाने जाते हैं अपनी अनंत सेवा और अपनी भक्ति के लिए। हनुमान से बड़ा सेवक, उनसे बड़ा भक्त ना तो धरती पर हुआ है और न कभी होगा। वैसे तो शास्त्रों में राम भक्त हनुमान की 2 तिथियों का उल्लेख मिलता है। आज हम उनके रुद्रावतार की बात कर रहे हैं दोस्तों। इसका कारण था एक अति पुरानी बात। किसी समय में शिवजी ने विष्णु जी से दास होने का वरदान प्राप्त किया था। यह वरदान तभी फलीभूत हो सकता था जब शिवजी अवतार लेते, वरना अपने शिव या प्रभु के रूप में कैसे वो दास कर्म को निभाते। बात उस काल की है जब राम जी की आयु कुछ 5 वर्ष की हो गई थी। तब शिवजी की प्रबल इच्छा हुई कि वो धरती पर जाकर राम जी के दर्शन करें। शिव अपने वास्तविक रूप में तो जा नहीं सकते थे, तो पास ही में खड़ी माता पार्वती से वो अचानक बोले, जानती हो पार्वती, मेरे राम ने जन्म लिया है
और मुझे उनके दर्शन की सेवा का मन हुआ है। मेरी इच्छा है कि अब मैं यहां से चला जाऊं और राम के लोक में ही रहूं। पर ऐसा कैसे हो सकता था? शिवजी पार्वती जी को छोड़कर कैसे जाते? फिर पार्वती जी का क्या होता? ऐसा सुनते ही पार्वती जी व्याकुल हो गई। शिवजी ने धैर्य से उन्हें समझाते हुए अपनी रुद्राक्ष माला दिखाई और बोले कि इसमें जो 11वां रुद्राक्ष है, यही रुद्राक्ष आज एक वानर के रूप में अवतरित होने जा रहा है। मुझे अपना दास्यता कर्म भी तो पूरा करना है। तो धरती पर मेरा ये रूप जन्म लेगा, पर राम के बाल रूप को देखने की इच्छा को मैं रोक नहीं पा रहा। तो अभी के लिए मैं एक मदारी के रूप में राम को देखने जा रहा हूं। अपने दास कर्म को निभाने के लिए शिवजी ने एक वानर यानी कि महान हनुमान के रूप में मां अंजनी के गर्भ से जन्म लिया। पर अपनी इच्छा को महादेव भी रोक नहीं पाए। राम के बाल रूप को तो उन्होंने देखना ही था, इसलिए एक मदारी बनकर वो राम को यानी कि विष्णु के अवतार को देखने के लिए धरती पर आए। एक मदारी को अयोध्या के राजमहल में एंट्री की अनुमति कैसे मिलती? तो ये मदारी जी अपने बंदर के साथ खेल रचाने लगे। मदारी डमरू बजा रहा था और बंदर डमरू की थाप पर नृत्य कर रहा था। कई जगहों पर ऐसा भी कहा जाता है कि ये नाचने वाला बंदर और कोई नहीं, स्वयं हनुमान ही थे। तो मदारी और बंदर की बात जब बालक राम तक पहुंची तो वो भी आ गए इस खेल को देखने। उस समय विष्णु और शिव और उनके धरती रूप आमने सामने थे। दोस्तों, ये तो एक छोटी सी घटना थी। कथा की मुख्य बात है विष्णु जी से मिले अपने दास्यता वरदान के लिए रुद्रावतार का धरती पर आना। आप दास कर्म को समझिए। ईश्वर धरती पर अवतार क्यों लेते हैं? अपने भक्तों के लिए। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तो उसे हल्का करने के लिए भगवान को आना ही पड़ता है। यहां पर यह बात भी है कि भगवान जो काम करने के लिए आते हैं तो आसान नहीं होता। शिव जानते थे कि विष्णु जो काम करने के लिए धरती पर राम बन के जा रहे हैं वो बहुत ही कठिन काम था। कई भयानक राक्षसों के अलावा उन्होंने रावण का वध भी करना है। ऐसे में राम को जितनी भी सहायता की आवश्यकता पड़ने वाली थी वो कम पड़ती। इसलिए हर देवता ने अपने अपने रूप में अपने अपने तरीके से राम की सहायता करने की कोशिश की थी। पर जो हनुमान ने किया था, क्या वो और कोई कर सकता था? कई विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि शिवजी ये जानते थे कि कलयुग में ना वे होंगे और ना ही राम, ना कोई अवतार भी नहीं होगा। इसीलिए शिव ने अपने ऐसे शक्तिशाली रूप को जन्म दिया जो कलयुग में अजर और अमर हो। यह मान्यता है कि हनुमान जी आज भी हमारे बीच में कहीं हैं। शिव अनादि, विदाउट बिगिनिंग, अजन्मा, विदाउट बर्थ हैं। तो उनका ऐसा शक्तिशाली रूप भी धरती छोड़ के कैसे जा सकता है? तो दोस्तों, यह थी कहानी हनुमान जी की, यानी कि शिव जी के रुद्र अंश की, धरती पर जन्म लेने की। लेकिन इस कथा का आज हमारे लिए क्या कॉन्टेक्स्ट हो सकता है? वैसे हनुमान भक्त बनकर के तो धरती पर आए थे, पर वो शिव जी के रूप थे, रुद्रावतार। वो तब भी थे और आज भी हैं। इसीलिए उन्हें चिरंजीवी कहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपने सच्चे भक्तों की सहायता के लिए वो न आए। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपने स्वार्थ के लिए, अपने सेल्फिश मोटिव के लिए उन्हें याद करेंगे तो उसका फल केवल आपके कर्मों के आधार पर होगा। परंतु यदि आप कोई ऐसा काम चुनते हैं जिसमें सबका भला हो, when it is for the benefit for all, तो हनुमान जी को, शिव जी को, विष्णु को या राम को हरदम आप अपने साथ ही पाएंगे। यही बात इस कहानी में बताई गई है कि राम का आना जैसे एक यज्ञ था, सर्वसाधारण, पब्लिक एट लार्ज की भलाई के लिए। तो जब विष्णु रूप में राम जी धरती पर आए
तो सब भगवान, सब देवता अपने अपने तरीके से उनके इस यज्ञ में अपने योगदान की आहुति देने लगे। आप भी जब कुछ ऐसा करेंगे जिसमें दूसरों की भलाई है, तो वैसे ही भगवान और उनके रूपों को आपकी सहायता करते हुए पाएंगे। अरे अपने लिए तो सब करते हैं, दूसरों के लिए जब आप करते हैं तो सारे भगवान आपके साथ होते हैं। और ऐसे काम आसान नहीं होते, पर जब भगवान साथ हैं तो फिर चिंता की कोई बात नहीं रह जाती। दोस्तों, आशा करता हूं इस कहानी के द्वारा आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, आपके कर्म और आपका समर्पण भाव भगवान के चरणों में निरंतर बना रहेगा। इसी आशा के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। ओम नमश्चंडिकायै। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। दुर्गा सप्तशती हिंदू धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ है। इसमें भगवती की कृपा के सुंदर इतिहास के साथ ही बड़े बड़े गूढ़ साधन रहस्य भरे हैं। कर्म, भक्ति और ज्ञान की त्रिविध मंदाकिनी बहाने वाला ये ग्रंथ भक्तों के लिए वांछा कल्पतरु है। सकाम भक्त इसके सेवन से मनोभिलषित दुर्लभतम वस्तु या स्थिति सहज ही प्राप्त करते हैं, और निष्काम भक्त परम दुर्लभ मोक्ष को पाकर कृतार्थ होते हैं। राजा सुरथ से महर्षि मेधा ने कहा था, तामुपैहि महाराज शरणम परमेश्वरीं, आराधिता सैव नृणाम भोग स्वर्गाप वर्गदा। महाराज, आप उन्हीं भगवती परमेश्वरी की शरण ग्रहण कीजिए। वे आराधना से प्रसन्न होकर मनुष्यों को भोग, स्वर्ग और अपुनरावर्ती मोक्ष प्रदान करती हैं। इसी के अनुसार आराधना करके ऐश्वर्यकामी राजा सुरथ ने अखंड साम्राज्य प्राप्त किया तथा वैराग्यवान समाधि वैश्य ने दुर्लभ ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की। अब तक इस आशीर्वाद रूप मंत्रमय ग्रंथ के आश्रय से न मालूम कितने आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा प्रेमी भक्त अपना मनोरथ सफल कर चुके हैं। हर्ष की बात है कि जगत जननी भगवती श्री दुर्गा जी की कृपा से वही सप्तशती संक्षिप्त पाठ विधि सहित पाठकों के समक्ष पुस्तक के रूप में तो उपस्थित है ही, परंतु आज मैं शैलेंद्र भारती इसे ध्वनि मुद्रित करने का प्रयास कर रहा हूं। मां के चरणों में ये स्वीकार हो और आप सभी भक्तजन इससे लाभान्वित हो, इसी प्रार्थना के साथ आइए प्रारंभ करें दुर्गा सप्तशती। ओम नमश्चंडिकायै। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। दुर्गा सप्तशती हिंदू धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ है। इसमें भगवती की कृपा के सुंदर इतिहास के साथ ही बड़े बड़े गूढ़ साधन रहस्य भरे हैं। कर्म, भक्ति और ज्ञान की त्रिविध मंदाकिनी बहाने वाला ये ग्रंथ भक्तों के लिए वांछा कल्पतरु है। सकाम भक्त इसके सेवन से मनोभिलषित दुर्लभतम वस्तु या स्थिति सहज ही प्राप्त करते हैं, और निष्काम भक्त परम दुर्लभ मोक्ष को पाकर कृतार्थ होते हैं। राजा सुरथ से महर्षि मेधा ने कहा था, तामुपैहि महाराज शरणम परमेश्वरीं, आराधिता सैव नृणाम भोग स्वर्गाप वर्गदा। महाराज, आप उन्हीं भगवती परमेश्वरी की शरण ग्रहण कीजिए।
वे आराधना से प्रसन्न होकर मनुष्यों को भोग, स्वर्ग और अपुनरावर्ती मोक्ष प्रदान करती हैं। इसी के अनुसार आराधना करके ऐश्वर्यकामी राजा सुरथ ने अखंड साम्राज्य प्राप्त किया तथा वैराग्यवान समाधि वैश्य ने दुर्लभ ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की। अब तक इस आशीर्वाद रूप मंत्रमय ग्रंथ के आश्रय से न मालूम कितने आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा प्रेमी भक्त अपना मनोरथ सफल कर चुके हैं। हर्ष की बात है कि जगत जननी भगवती श्री दुर्गा जी की कृपा से वही सप्तशती संक्षिप्त पाठ विधि सहित पाठकों के समक्ष पुस्तक के रूप में तो उपस्थित है ही, परंतु आज मैं शैलेंद्र भारती इसे ध्वनि मुद्रित करने का प्रयास कर रहा हूं। मां के चरणों में ये स्वीकार हो और आप सभी भक्तजन इससे लाभान्वित हो, इसी प्रार्थना के साथ आइए प्रारंभ करें दुर्गा सप्तशती। ओम अथ सप्तश्लोकी दुर्गा। शिव उवाच देवित्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। शिव जी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं के सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देव्युवाच शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनं मया तवैव स्नेहं नाप्यम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ओम इस दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं, अनुष्ठुभ छंद हैं, श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तुः स्वस्थः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्दचित्ता। मां दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द रहता हो। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो।
कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते, भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान्, त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं, उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी, एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरि विनाशनम। सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। इति श्री सप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्णा। सप्तश्लोकी दुर्गा समाप्तम। शैलेंद्र भारती की ओर से सभी चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्यपराक्रमं, मम कार्यार्थमागच्छ प्रणमामि मुहुर्मुहुः। वायुपुत्राय नमो नमः। हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्यपराक्रमं, मम कार्यार्थमागच्छ प्रणमामि
प्रणमामि मुहुर्मुहुः वायुपुत्राय नमो नमः। हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्यपराक्रमं मम कार्यार्थमागच्छ प्रणमामि मुहुर्मुहुः वायुपुत्राय नमो नमः। हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्यपराक्रमं मम कार्यार्थमागच्छ प्रणमामि मुहुर्मुहुः वायुपुत्राय नमो नमः। हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्यपराक्रमं मम कार्यार्थमागच्छ प्रणमामि मुहुर्मुहुः वायुपुत्राय नमो नमः। हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्यपराक्रमं मम कार्यार्थमागच्छ प्रणमामि मुहुर्मुहुः वायुपुत्राय नमो नमः। हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्यपराक्रमं मम कार्यार्थमागच्छ प्रणमामि मुहुर्मुहुः वायुपुत्राय नमो नमः। हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्यपराक्रमं मम कार्यार्थमागच्छ प्रणमामि मुहुर्मुहुः वायुपुत्राय नमो नमः। हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्यपराक्रमं मम कार्यार्थमागच्छ प्रणमामि मुहुर्मुहुः वायुपुत्राय नमो नमः। हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्यपराक्रमं मम कार्यार्थमागच्छ प्रणमामि मुहुर्मुहुः वायुपुत्राय नमो नमः। हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्यपराक्रमं मम कार्यार्थमागच्छ प्रणमामि मुहुर्मुहुः वायुपुत्राय नमो नमः। हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्यपराक्रमं मम कार्यार्थमागच्छ प्रणमामि मुहुर्मुहुः वायुपुत्राय नमो नमः। हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्यपराक्रमं मम कार्यार्थमागच्छ प्रणमामि मुहुर्मुहुः वायुपुत्राय नमो नमः। हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्यपराक्रमं
मम कार्यार्थमागच्छ प्रणमामि मुहुर्मुहुः वायुपुत्राय नमो नमः हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्यपराक्रमं मम कार्यार्थमागच्छ प्रणमामि मुहुर्मुहुः वायुपुत्राय नमो नमः हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्यपराक्रमं मम कार्यार्थमागच्छ प्रणमामि मुहुर्मुहुः वायुपुत्राय नमो नमः हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्यपराक्रमं मम कार्यार्थमागच्छ प्रणमामि मुहुर्मुहुः वायुपुत्राय नमो नमः हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्यपराक्रमं मम कार्यार्थमागच्छ प्रणमामि मुहुर्मुहुः वायुपुत्राय नमो नमः हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्यपराक्रमं मम कार्यार्थमागच्छ प्रणमामि मुहुर्मुहुः वायुपुत्राय नमो नमः हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्यपराक्रमं मम कार्यार्थमागच्छ प्रणमामि मुहुर्मुहुः वायुपुत्राय नमो नमः हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्यपराक्रमं मम कार्यार्थमागच्छ प्रणमामि मुहुर्मुहुः वायुपुत्राय